आपके मुंह में छाले भी बन सकते हैं फंगल इन्फेक्शन की वजह से। तो ऐसे वाइट सी लेयर सी बन जाती है खास तौर पे जुबान पे। और ये ट्राई कीजिएगा कि ज़्यादा बच्चे के गले में डायरेक्ट इसको ना। अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद अवैस आपसे मुखातिब हूँ। आज की अपनी इस वीडियो में रिव्यू करूँगा डेक्टारिन जेल का। तो डेक्टारिन जेल के फ़वाइद और नुकसानात के बारे में जानेंगे, तरीका इस्तेमाल क्या है, किन किन मसाइल में इस्तेमाल होती है, ये सारी डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है डेक्टारिन। 20 ग्राम में ओरल जेल की फॉर्म में अवेलेबल है। एस्पिन फार्मा इसको बना रही है, जो कि एक अच्छी फार्मा है। कीमत की बात की जाए तो तकरीबन 190 रुपये में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। अब इसमें जो दवा शामिल है वो है माइकोनाजोल। माइकोनाजोल बेसिकली एक एंटी फंगल दवा होती है और एंटी फंगल अद्वियात का काम होता है फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करना। तो चूंकि ये ओरल जेल है, मुंह में इस्तेमाल होने वाली है, तो ये आपके मुंह में होने वाले फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है। अब जिस मसले में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो है ओरल थ्रश। ओरल थ्रश में होता ये है कि हमारे मुंह के अंदर हर टाइम एक ख़ास मकदार यीस्ट की या फंगस की मौजूद होती है, लेकिन किसी वजह से, वो वजूहात भी आपको नेक्स्ट बयान करता हूँ कि किस वजह से ये होती है, उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ये पिक्चर साथ में चल रही हैं आपकी ज़ुबान पे, आपकी गालों पे, आपके मसूड़ों पे, आपके गले में या आपके मुंह के किसी भी ऊपर वाले हिस्से को साइड से कहीं भी मुतासर ये कर सकती है। ऐसे वाइट सी लेयर सी बन जाती है खास तौर पे ज़ुबान पे। और ये ओवर ग्रोथ होती है फंगस की। इसको हम ओरल थ्रश बोलते हैं। इसकी वजूहात की अगर बात की जाए तो सबसे पहले आ जाती है क़ुव्वत मुदाफ़ियत की कमी, यानी कि अगर आपका मुदाफ़ियाती निज़ाम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसमें ज़्यादा देखा जाता है ओरल थ्रश का मसला, यानी कि छोटे बच्चों में और बुज़ुर्ग हजरात में ज़्यादा। उसके अलावा ऐसे अफराद जो स्टीरॉयड्स का या एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और लॉन्ग टर्म से कर रहे हैं। उसके अलावा ऐसे अफराद जो बहुत ज़्यादा अद्वियात खाते हैं, बिला वजह खुद से सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। उसके अलावा ऐसे अफराद जो किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, किसी लंबी मतलब कि जानलेवा बीमारी या ख़तरनाक बीमारियों से जो गुजर रहे होते हैं और खाने पीने की उनकी रूटीन ख़राब होती है या मुंह की सफाई का ख़ास ख्याल नहीं रखते, तो ऐसे अफराद में ये ओरल थ्रश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा आपके मुंह में छाले भी बन सकते हैं फंगल इन्फेक्शन की वजह से, तो उनको ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात की। तो ऐसे जिसके कुछ ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, अलबत्ता जहाँ पे इसको लगाया जाता है वहाँ पे आपको बर्निंग सी सेंसेशन, जैसे जगह जल रही है, इस तरह फील हो सकता है। उसके अलावा उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, मुंह का जायका तब्दील हो सकता है और लॉन्ग टर्म इस्तेमाल के साथ आपकी ज़ुबान की रंगत में भी कुछ फ़र्क जो है वो आ सकता है। तो इस तरह के छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अब बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल की। तो 4 माह से कम उम्र बच्चों में इसका इस्तेमाल नहीं करवाया जाता। 4 माह से लेके 2 साल तक के बच्चों के लिए आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है, तो ये चम्मच आपको साथ में दिए जाते हैं। तो ये 2.5 ml का है और इसके अंदर ही एक लाइन लगी हुई है 1.25 ml की। 4 माह से लेके 2 साल के बच्चों के लिए आपने 1.25 ml यहाँ पे इसको डाल लेना है। अपने हाथ को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और बच्चे के मुंह में मुतासरा हिस्से पे अपनी उंगली के साथ लगा देना है, ठीक है। और ट्राई कीजिएगा कि ज़्यादा बच्चे के गले में डायरेक्ट इसको ना लगाएं या डालें, जिसकी वजह से बच्चे चोकिंग ना हो जाए, बच्चे को कोई सांस का मसला ना होना स्टार्ट हो जाए। तो इसलिए जहाँ पे मुतासरा हिस्सा है वहाँ पे आप इसको उंगली के साथ लगा दें। दिन में 3 से 4 दफ़ा आपने लगाना है। बड़े अफराद में अगर बात की जाए, 2 साल से बालग अफराद तक आप इसका इस्तेमाल 2.5 ml का, यानी कि ये छोटा एक जो चम्मच, ये फुल करके आपने मुतासरा हिस्से पे लगाना है या इसका एक चम्मच भर के मुंह में रख लें। और जितनी ज़्यादा देर तक आप इसको मुंह में रख सकें रखें, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जब तक आप रोक के रख सकते हैं इसको रखें, ताकि आपके मुंह में अच्छी तरह से फैल जाए और अपना असर दिखा पाए। उसके अलावा इसके बाद आप इसको स्वेलो भी कर सकते हैं, यानी कि निगल भी सकते हैं। सच आप इसको निगल भी लें तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा देर आपने इसको मुंह में रखना है। तो ये तरीका इस्तेमाल था जी डेक्टारिन जेल का। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो में अगर कोई चीज़ मैं स्किप कर गया हूँ, अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।